नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में देहरादून से बड़ी खबर की। एक बड़ी जानकारी देहरादून से इस वक्त सामने आ रही है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त देहरादून से है, जहां पर प्रेमचंद अग्रवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। माफी मांगने के बजाय मंत्री पद से इस्तीफा दिया है प्रेमचंद अग्रवाल ने। प्रेमचंद अग्रवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। ये बड़ी जानकारी देहरादून से इस वक्त मिल रही है। तो बड़ी जानकारी देहरादून से आपको दे रहे हैं। देहरादून से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। प्रेमचंद अग्रवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है प्रेमचंद अग्रवाल ने। पहाड़ और मैदानी विवाद को लेकर सीएम धामी नाराज थे और मंत्री पद से प्रेमचंद अग्रवाल ने अपना इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है देहरादून से। देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। प्रेमचंद अग्रवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। पहाड़ और मैदानी विवाद को लेकर सीएम धामी नाराज थे और अब प्रेमचंद अग्रवाल के मंत्री पद से इस्तीफा देने की खबर सामने आ रही है। तो माफी मांगने के बजाय मंत्री पद से इस्तीफा दिया है प्रेमचंद अग्रवाल ने। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। प्रेमचंद अग्रवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। देहरादून से वरिष्ठ सहयोगी संजय इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, क्या अपडेट मिल रहा है प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे को लेकर? क्या खबर है? देखिए, विधानसभा सत्र का दौर था और उस समय जब विधानसभा सत्र के बजट का अभिभाषण चल रहा था या उसमें बहस चल रही थी, तो उस समय इन्होंने एक विधायक कांग्रेस के थे, उनके ऊपर आरोप लगाया कि वो सदन में शराब पी करके आए हुए हैं। और वह जो बहस का दौर था वह लगातार चलता गया। चलने के बाद जो दूसरा दिन था, तो इनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने मैदानी पहाड़ी के विषय में कुछ बातें बोली हैं और पहाड़ियों को लेकर के इन्होंने अपशब्द बोला है। लेकिन इनका ये कहना था कि उस पर इन्होंने कुछ ऐसी बात नहीं कही है, भावुकता में या उस तरह से गलती से इनसे निकल गया और उसका इन्होंने खेद भी प्रकट किया था। लेकिन ये माना जा रहा था, जिस तरह से इनके ऊपर दबाव लगातार चारों तरफ से पड़ रहे थे, यहाँ स्थानीय जो विपक्ष है वह भी आरोप लगा रहा था और इनके इस्तीफे की मांग कर रहा था। साथ में भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी कुछ लोग भी ये चाह रहे थे कि ये इस्तीफा दे, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, उस राजनीति का कहीं ना कहीं से ये शिकार भी हुए हैं। क्योंकि जिस दिन इन्होंने ये बात कही थी उस दिन इन्होंने खेद प्रकट कर दिया था, लेकिन इन पे दबाव बन रहा था कि ये माफी मांगे। तो इनका ये कहना था कि हमने अगर भावुकता में या गलती से ये बात कह दी तो मैंने खेद प्रकट कर दिया है, कोई ऐसी बात नहीं है जिस बात पे ये माफी मांगे। और आज वह दिन है। कहते हैं कि होली का समय था, होली को लेकर के इनका जो ये एक्शन था वो रुका हुआ था, लेकिन इन पे दबाव लगातार बन रहा था। उसको देखते हुए आज इन्होंने पत्रकारों को बुलाया था 5:30 बजे और 5 बजे, और इन्होंने अपने आवास में पत्रकारों को ये जानकारी दी कि वह ये जो भारतीय जनता पार्टी इसमें जो आरोप लग रहे हैं, उस आरोप से जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी जो छींटे पड़ रहे हैं, हम नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी कहीं से इसका खामियाजा भुगते, इसलिए मैं जा रहा हूं और मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे दूंगा। यह कहते हुए पत्रकारों से बात करके ये मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच कर गए और वहां पे जाकर के ये मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। जी। तो ये माना जाए कि जैसा कि वो खुद कह रहे थे कि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़े, इसलिए माफी नहीं मांगी, इस्तीफा दे दिया। जी, नहीं, उनका ये कहना था। उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का पूरा, भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोग ये उस समय आज भी ये कह रहे थे कि ये मंत्री, जिस तरह मंत्री का जो अभिभाषण था या जो बहस थी, बहस के दौर में उनसे निकल गया। ये कोई बहुत बड़ा अपराध या कोई बहुत बड़ी गलती नहीं थी जिसके लिए क्षमा याचना या माफी मांगनी पड़े, और उस चीज पे ये भी कायम थे। मुख्यमंत्री ने भी कह दिया था कि इस चीज को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने अपना खेद प्रकट कर दिया। लेकिन लगातार जो विपक्ष था और जो उत्तराखंड के अन्य जो पार्टियां हैं, जो यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां, उनका दबाव लगातार चल रहा था कि इन्होंने पहाड़ के लोगों के लिए अपशब्द कहे हैं। और ये माना जा रहा था कि जिस तरह से दबाव लगातार बन रहा था, तो ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये दबाव या ये जो विवाद ये तभी समाप्त होगा जब ये इस्तीफा दे देंगे। और आज वह दिन आया जब इन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफे में इन्होंने क्लियर कहा कि इनके ऊपर जो दबाव था वह दबाव केवल इसलिए था कि माफी मांगे, जबकि हमने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है जिसके लिए मैं माफी मांगू। लेकिन खेद मैंने प्रकट किया। अगर भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई नुकसान हो रहा है या कोई किसी
विवाद का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके लिए मैं उस बात को अपने ऊपर लेता हूं और मैं मंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। यह कह करके ये मुख्यमंत्री के पास अपना इस्तीफा सौंपने चले गए हैं। जी। संजय, माने कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स इस पूरे मसले को लेकर शुरू हो गई थी, और जैसा कि आपने बताया कि कई लोग ये चाह भी रहे थे और इसलिए दबाव भी लगातार प्रेमचंद के ऊपर बन रहा था। जी जी, इसको देखिए, ये विपक्ष जिस तरह से इस पे मुखर होकर विरोध कर रहा था, कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर के भी कुछ लोग इस बात का विरोध कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने भी विरोध किया था, एक पूर्व मंत्री है जो कि कुमाऊं से आते हैं, उन्होंने भी विरोध किया था। तो जो ये विरोध का स्वर था, कहीं ना कहीं से ये माना जा रहा था कि ये जो विरोध का स्वर है वो परिणाम तक पहुंचेगा, और परिणाम सब जानते थे, परिणाम इनको मंत्री पद से इस्तीफा देकर के ही होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति का एक हिस्सा भी कुछ लोग जो विशेषज्ञ हैं या जो अंदर खाने कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मतलब जो अंदरूनी उनकी राजनीति है, उस राजनीति का भी एक हिस्सा है। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री ने जिस तरह से इन पे प्रेमचंद पे आरोप लगाया था और उन्होंने कहा था कि ये गलत किया गया है, और उसके बाद कुमाऊं के एक पूर्व मंत्री थे, उन्होंने भी आरोप लगाया था, तो ये माना जा रहा था कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही विरोध पे आ गए हैं तो इसका खामियाजा मंत्री को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा था, और भारतीय जनता पार्टी को अगर नुकसान हो रहा था तो मंत्री को इस्तीफा दे करके उसकी खामियाजा मतलब उसकी भरपाई करनी थी। और आज वही हुआ कि जो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल थे, जिनके पास कई विभाग थे, लगभग आधा दर्जन विभाग थे, तो उन्हें अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। जी, एक बार सुनवा देते हैं संजय, आप बने रहिएगा। वो बातें भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेमचंद अग्रवाल ने सामने आई हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए जरा। डॉक्टर मनोज जोशी जी आए थे, डोयाला में उनकी अरेस्टिंग नहीं होने दी, बहुत देर तक उनकी गाड़ी के आगे लेटा, बहुत सारी घटनाएं। तो मैं ये जो बातें बताई, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जिसने इस आंदोलन, इस उत्तराखंड को बनाने में अहम भूमिका निभाई, लाठियां खाई है। तो मेरे पास आज वो फोटो नहीं है, यदि वो फोटो तो मैं आज आपको दिखाता कि वो फोटो आप देखते तो पुलिस वाले लठ मार रहे हैं, मैं नीचे पड़ा हूँ, एक हाथ से अपने आप को सेव कर रहा हूँ कि बचा लो। ऐसे मैं उस समय लाठियां खा रहा था संघर्ष के दौरान। तो आज ऐसे व्यक्ति को सिर्फ इसलिए उसको टारगेट बना जाए तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। और मेरे जैसे एक आंदोलनकारी की बात को जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, चलिए, मुझे बड़ा दुख है, मैं बहुत आहत हूँ आज कि ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से माननीय धामी साहब मेरे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके कुशल नेतृत्व में मेरी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रदेश के सर्वांगीण विकास का काम कर रही है। और माननीय मोदी जी का तो क्या कहना, उनके तो आशीर्वाद से हमारा उत्तराखंड राज्य आज नित दूनी 4 गुनी प्रगति की ओर बढ़ रहा है। किसी भी स्थिति में मैं बात करूं तो माननीय मोदी जी का जो लगाव झुकाव हमारे उत्तराखंड वासियों से है, और मैं हमेशा एक बात करता हूं, उनके दिल में हम बसते हैं और हमारे दिल में वो बसते हैं। तो वो तो हमेशा हमारे इस प्रकार के नेता हैं जिनको 21 देशों से जिनको सर्वोच्च सम्मान मिला हो, उनका प्यार आशीर्वाद हमारे उत्तराखंड को मिल रहा है, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और इन सब बातों के बाद जो वातावरण मेरे प्रदेश का बनाएगा, मेरी इच्छा है मेरा प्रदेश आगे बढ़े। और देखिए, ये इस्तीफा देते वक्त की तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको सुनाया भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, और जब मुख्यमंत्री को इस्तीफा सौंपने के लिए पहुंचे तो उस दौरान की भी ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। प्रेमचंद अग्रवाल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपनी बात को रखा, मीडिया के साथ साझा किया, और फिर मुख्यमंत्री के पास अपना इस्तीफा सौंपने के लिए वो चले गए। उन्होंने कहा कि टारगेट किया गया मुझे, जबकि राज्य आंदोलन में मैंने हिस्सा लिया, लाठियां खाई, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तराखंड के प्रति मेरा समर्पण, मेरी भावना को दरकिनार करते हुए मुझे टारगेट किया गया। एक दबाव बनाने की कोशिश लगातार की जाती रही, और इसी वजह से वो अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंपने जा रहे हैं।
बीते बजट सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा सदन में दिए गए बयान के बाद से लगातार उनका सड़कों पर विरोध हो रहा था और इसके बाद आज यानी कि रविवार वो मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा में पहुंचे, वहां शहीदों को नमन किया और अपने यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर उन्होंने एक प्रेस वार्ता रखी। यहाँ उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने अपने पद से राज्य हित में त्यागपत्र देने का फैसला किया है और अभी इस वक्त वो यहाँ से मुख्यमंत्री आवास की ओर निकले हैं। ये एक बड़ा फैसला उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि राज्य हित में मैंने फैसला दिया है और इस राज्य के हित में जो कुछ मुझसे बन सकेगा वो मैं करूँगा। अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रावत के साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, ये प्रेमचंद अग्रवाल कह रहे हैं कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, जबकि एक बड़ा योगदान राज्य को लेकर मेरा है। मैंने लाठियां राज्य के आंदोलन में खाई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह से एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश मेरे खिलाफ की गई। देखिए, वो लगातार जीतते आ रहे हैं। एक बड़े पॉलिटिशियंस कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के एक बड़े पॉलिटिशियंस हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने कई बार भारतीय जनता पार्टी को उस भंवर से निकाला है जब भारतीय जनता पार्टी कई विषय पे फंसती थी। लेकिन इन्होंने दो बिंदु इन्होंने आज अपने अभी जो वक्तव्य इनका सुनाया जब इन्होंने इस्तीफा दिया, एक इन्होंने कहा टारगेट किया जाए, दूसरा इन्होंने जो बात कही है वातावरण की बात। हकीकत में जिस वातावरण की इन्होंने बात की है वो चिंतनीय है। वो अब इनके इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री के लिए बड़ा विषय बन जाता है, क्योंकि उनके लिए ये चुनौती साबित होगी। जो वातावरण इस समय उत्तराखंड में चल रहा है, जिस तरह से इन्हें टारगेट करने के बाद चारों तरफ से इनको घेरा गया और घेरने के बाद यह वातावरण तभी समाप्त किया गया, मतलब उसको आप कह सकते हैं माहौल तभी खत्म होने की स्थिति में आया जब इन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन उस वातावरण की बात अगर इन्होंने कहा है तो उस पर मुख्यमंत्री को भी बहुत सजग रहना होगा, क्योंकि ये जो माहौल शुरू हुआ है वो कहाँ पे जाएगा और कहाँ समाप्त होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इनकी जो बात ये कर उसमें जिस पीड़ा से इन्होंने बातों को रखा है, जिस दर्द की इन्होंने बयां की है, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए इन्होंने जो समय दिया है, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो इन्होंने किया, जिस तरह से लगातार जीतते आए, विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए इन्होंने गैरसैंड के लिए वह काम किया जो और विधानसभा अध्यक्षों ने नहीं किया। ये बहुत से ऐसे बिंदु हैं जो इनके लिए प्लस पॉइंट भी है, हाँ माइनस है। इन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान, बजट सत्र के दौरान जो बातें इन्होंने पहाड़ियों के लिए इनके मुंह से निकला था वह है नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव भी बहुत सी चीजें हैं। इसलिए आने वाले समय में जिस वातावरण की इन्होंने बात की है, आप ये समझ लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वातावरण अगर उत्तराखंड में ये माहौल बना है, जिस दबाव की राजनीति के तहत, जैसा आपने कहा कि प्रेशर पॉलिटिक्स का कहीं ये शिकार तो नहीं हुए हैं, ये भी देखने वाली बात है। और धामी जैसे शख्स के सामने अगर ये हुआ है तो धामी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। क्यों? क्योंकि इस राज्य में धामी का माना जा रहा था कि जिस ठाकर ढंग से उन्होंने प्रदेश चला रहे थे, जिस मजबूती से वो निर्णय ले रहे थे, ये माना जा रहा था कि वह इस विषय पे भी निर्णय लेंगे, लेकिन हो सकता है कुछ समय बाद लेंगे। लेकिन बीच में केवल दबाव में, कुछ ऐसे तत्व के दबाव में, जैसा इन्होंने बात किया कि वातावरण ऐसा तैयार किया गया, उस वातावरण से बचना, उस वातावरण से निकलना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए भी एक चैलेंज साबित होने जा रहा है। जी, ये वातावरण अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो लाइन उन्होंने वातावरण को लेकर कही या फिर कहा कि एक प्रेशर मेरे ऊपर बनाने की कोशिश की गई। संजय, एक चीज और इसमें अहम आप जो कह रहे हैं ये भविष्य के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो छवि या फिर उनका काम करने का जो तरीका, सरकार चलाने का जो अनुभव है, वो आने वाले वक्त में, और प्रेमचंद अग्रवाल जो शख्सियत हैं या अपने आप में जो पैठ रखते हैं, अपने आप में जो एक सीनियरिटी उनके अंदर है, उनका इस्तीफा देना प्रेशर में आकर और उसके बाद फिर इन बातों को कहना कि मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जबकि उसी समय उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया था, लेकिन फिर भी एक प्रेशर बनाने की कोशिश, एक दबाव की राजनीति उनके साथ की गई है। जी जी जी, यही जिस विषय का जिक्र आप कर रहे हैं, जिस तरह से आप बातों को रख रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आने वाले समय में ना भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना होगा ना विपक्ष को, यह मुख्यमंत्री को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर प्रेशर पॉलिटिक्स हुई है और प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत इन्होंने इस्तीफा दिया है, ये पूरे मुख्यमंत्री के लिए आने वाले समय में इस वातावरण से कैसे
पार पाएंगे या इसका सामना कैसे करेंगे, वह महत्वपूर्ण। ये तो इस्तीफा देने के साथ इन्होंने दो चीजों को कह के निकल गए। इन्होंने एक चीज जो कहा, एक वातावरण की जो बात की है, वह सही में इस समय जो प्रदेश में वातावरण है, जिस तरह से आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जिस तरह की बातें निकल के आ रही हैं, जिस तरह से विषय को रखा जा रहा है, जिस तरह से चीजों को तोड़ मड़ोड़ के रखा जा रहा है, जिस तरह से एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है, वह हकीकत में इस छोटे प्रदेश के लिए आने वाले समय में एक चैलेंज होगा। ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहें। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता गरिमा तसोनी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। गरिमा जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। गरिमा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? गरिमा जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। आप क्या सुन पा रही हैं मुझे? नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, आवाज ब्रेक हो रही है। गरिमा जी, मैं लौटूंगा आपकी आवाज, माफी चाह रहा हूं। जी जी गरिमा जी, अब आपकी आवाज आ रही है। मैं चाह रहा हूं एक रिएक्शन आप इस पूरे मसले को लेकर क्या देंगी? कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है इसको? प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया है। चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है गरिमा जी से। एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा तसोनी जी हमारे साथ हमने जुड़ने की कोशिश उनके साथ की है, लेकिन संपर्क नहीं हो पाए। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे जुड़ पाए और रिएक्शन ले पाए कि कांग्रेस पार्टी प्रेमचंद अग्रवाल के इस इस्तीफे को कैसे देख पा रही है। लगातार तस्वीरें हम आपको वो दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया और उससे पहले बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गरिमा तसोनी जी एक बार फिर से हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता जुड़ गई हैं। गरिमा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मुझे आ रही है। नमस्कार गरिमा जी, मैं स्वागत कर रहा हूं सबसे पहले आपका, और एक रिएक्शन सबसे पहले चाहूंगा इस्तीफे पर प्रेमचंद अग्रवाल के। इसको मैं उत्तराखंड की जीत के रूप में देखती हूँ, उत्तराखंडी की जीत के रूप में देखती हूँ प्रेमचंद अग्रवाल जी के इस्तीफे को। और कहना चाहती हूँ बहुत देर कर दी मेहरबान से आती। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, मैं राज्य आंदोलनकारी रहा हूं, मैंने लाठियां खाई हैं, उस योगदान को तो कोई नहीं देख रहा है। नहीं नहीं, देखिए, अगर किसी से अब एक्सीडेंट में सड़क पर भी कोई मर जाए तो वो कहेगा कि मेरे को टारगेट किया जा रहा है और मैं तो बहुत संभल के गाड़ी चला रहा था, दोष दूसरों को देगा। लेकिन देखिए, हम सब इंसान हैं, हम गलती के पुतले हैं। गलती भले ही उनसे हुई है प्रेमचंद अग्रवाल जी से, लेकिन बड़ी गलती हो गई इस बार। लोकतंत्र में मंदिर कहा जाता है सदन को, विधानसभा को, और अगर आपको एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आपको नहीं आ रहा है विधानसभा के अंदर किन शब्दों का चयन होना चाहिए, किन शब्दों में आपकी वोकैबुलरी और आपकी शब्दावली क्या होनी चाहिए, तो डेफिनेटली से ये तो बहुत ही सैड सिचुएशन है। और बहुत बड़े बड़े पदों को सुशोभित करके आ चुके हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी। स्वयं वो विधानसभा अध्यक्ष के पद पर रहे हैं, तो उनको तो और भी ज्यादा पीठ की गरिमा और सदन की गरिमा का ख्याल होना चाहिए था। एक पृथक पहाड़ी राज्य में आप पहाड़ी समुदाय के लोगों को गाली देंगे सदन के अंदर और उसके बाद सोचेंगे कि आप बख्श दिए जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। मैं आज साधुवाद देना चाहती हूँ एक हमारे साथी को, जिसने प्रतिकार किया, विरोध किया और अपने स्वाभिमान के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया। लेकिन वो ये कह रहे हैं बार बार कि हमें साबित करना पड़ रहा है कि हमने राज्य के लिए क्या किया। सिर्फ एक बयान के आधार पर क्या उनके व्यक्तित्व को तौला जा सकता है? नहीं नहीं, हम बिल्कुल ना नकार रहे हैं, ना हम झुटला रहे हैं। आपने किया होगा जब किया होगा, लेकिन अब जो आपसे गलती हुई वो काफी बड़ी गलती है और गलती के लिए तो देखिए सजा भुगतनी पड़ती है। गलती आपसे उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो सकती है और जब गलती हुई है तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। और ये जो आंसू भावुक आप हो रहे थे, ये कहीं ना कहीं सत्ता से आप जुदा हो रहे थे, इसलिए आंसू आपके निकल रहे थे, वरना उत्तराखंड से तो कोई आपको देश निकाला दे नहीं रहा है। ये तो उत्तराखंड की भोली भाली और सीधी सादी जनता है जो टॉलरेट करती है हर चीज, जिसने बहुत जो विरोध प्रदर्शन भी किया बहुत ही शांतप्रिय तरीके से किया, शिष्ट तरीके से किया, शिष्टाचार के दायरे में रह के किया। किसी और प्रदेश में जाकर वहीं के प्रदेशवासियों को गाली देकर देखें प्रेमचंद अग्रवाल जी या कोई भी भाजपाई। गरिमा जी, मुझे लगता है कि प्रेमचंद अग्रवाल जी से चूक हुई और उस चूक को बढ़ाने का काम किया महेंद्र भट्ट के बयान ने, उस पर छौंका लगाने का काम किया सुबोध दुनियाल के बयान ने, रितु खंडूरी के क्रियाकलापों ने। तो इस तरह की जो बयानबाजियां निकल कर आई उसके बाद महेंद्र भट्ट सड़क छाप कह देते हैं उन लोगों को जो आंदोलन करते हैं और बर्खास्तगी की मांग करते हैं। महेंद्र भट्ट जो है कानूनी कार्रवाई की धमकी दे देते हैं
मुकदमे करने की धमकी दे देते हैं। उन लोगों को, जो लोग प्रेमचंद अग्रवाल के इस बिहेवियर का, इस रवैये का प्रतिकार कर रहे थे, उन पर उनको सत्ता का डर दिखाते हैं महेंद्र भट्ट। गरिमा जी, मैं निवेदन करूंगा, आप बने रहिए। हमारे जी, पूर्व सैनिक जब एकत्रित होते हैं तो उन लोगों को सत्ता का डर दिखाते हैं और सड़क छाप कहते हैं। ठीक तो है। कहीं कहीं मुझे लगता है बहुत दुखद रहा जो भी प्रकरण रहा अपने आप में, लेकिन देर कर दी। न संगठन ने कोई कार्रवाई की, न सरकार ने कोई कार्रवाई की, ये स्वयं इस्तीफा देकर जा रहे थे। जबकि अपेक्षा हम ये कर रहे थे कि जो कुकृत्य या कुकथन उनके निकला है जुबान से, उसके लिए उनको उनका संगठन पिनलाइज करेगा, उसके लिए सरकार पिनलाइज करेगी। ठीक है। और आज एक महीना बीतने को आ रहा है, 22 फरवरी को उन्होंने ये बयान दिया था। आज मैं आपसे 16 मार्च को बात कर रही हूँ। इतने दिनों तक आप आक्रोश को पकते रहने दिया आपने, तो जनता आक्रोशित होती रही। तो कहीं ना कहीं मैं नेतृत्व का फेलियर के रूप में भी देखती हूँ कि जो एक्शन त्वरित लेना चाहिए था, क्योंकि एक मलहम लगता पहाड़वासियों के उस घाव पर, उस दंश को जिस पर जो इन्होंने नासूर हमें दिया है प्रेमचंद अग्रवाल ने, हमको गाली देकर सदन के अंदर, उस पर कहीं ना कहीं वो मलहम का काम करता भाजपा नेतृत्व यदि एक्शन लेता तो। आज आप, ये तो आफ्टर थॉट हुआ ना, 20 या 25 दिन में आपने देखा कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है, विरोध ज्यादा मुखर है, कम मुखर है। इससे पहले भी प्रणव सिंह जो ठीक है। गरिमा जी, मैं निवेदन करूंगा, आप बने रहिए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय श्रीवास्तव बने हुए हैं, वो लगातार पहाड़ के मुद्दों को और इस पूरे मुद्दे को कवर कर रहे हैं, आपसे सवाल भी करना चाह रहे हैं। गरिमा जी, आप हैं हमारे साथ? गरिमा जी आप बार-बार कह रही हैं कि जो विपक्ष है उसका संजय, दबाव फोन बना कट है। के आए गरिमा जी की बातों को, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं? आप कैसे देख रहे हैं उनकी बातों को? देखिए गरिमा जी, ये सारा क्रेडिट खुद लेना चाह रही हैं, विपक्ष को देना चाह रही हैं। अरे मुख्यमंत्री का दबाव रहा होगा, विपक्ष ने क्या किया? विपक्ष अपना भी तो बताए। विपक्ष ये बताए जो कांग्रेस के विधायकों ने गाली दी है उस पे क्या करेंगे? विपक्ष ये बताए कि कांग्रेस के पास क्या मुद्दे खत्म हो गए हैं, उनको इसी तरह के मुद्दे पे राजनीति करनी है। अगर उनके पास मुद्दे खत्म हो गए हैं तो फिर विपक्ष में क्यों बैठी है? वो जाके घर बैठे। लेकिन गरिमा जी को ये बताना चाहिए कि पहाड़ के मुद्दे क्या है। गैरसैंण में अगर वहां पे कैबिनेट सत्र आहूत नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ कांग्रेस के वो विधायक, क्या वो उसके गुनाहगार नहीं है? वह मांग नहीं कर सकते कि गैरसैंण क्यों बना है, वहां पे क्यों नहीं गए? लेकिन नहीं, कांग्रेस पार्टी के पास इस समय कोई मुद्दे नहीं है, कांग्रेस मुद्दे तलाश भी नहीं रही है। कांग्रेस तो जो मुद्दे मिल रहे हैं उस पर बैठ के अपनी नैया पार करना चाहती है। मैं ये प्रश्न करना चाह रहा था कि मुद्दों का अकाल पड़ गया क्या उनके पास? यानी संजय, आप सही कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इसका पूरा क्रेडिट लेना चाहती है और ये बताना चाहती है कि हमने इस मुद्दे को उठाया और इस मुद्दे पर देखिए कैसे दबाव में आकर प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया और ये उनका फेलियर रहा, ये कांग्रेस पार्टी जताना और जाहिर करना चाह रही है। बहुत शुक्रिया संजय श्रीवास्तव। जी जी जी, हाँ, क्योंकि समय अभी के लिए इतनी इजाजत दे रहा है। संजय, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय श्रीवास्तव को आप सुन रहे थे, उन्होंने बड़े विस्तार से इस पूरे मामले को समझाने की कोशिश की है कि आखिर शुरुआत से किस तरीके से ये एक बयान के आधार पर शुरू होता है और उसके बाद इस्तीफे के साथ खत्म होता है। लेकिन अभी भी अब रिएक्शंस तो आने ही हैं इस पूरे मसले को लेकर, और किस तरह के रिएक्शन आगे आते हैं पक्ष और विपक्ष के नेताओं की तरफ से, ये भी देखना अहम होगा। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।